Welcome to Kill Bill. अभिषेक, अभी मैं कुछ सवाल पूछूंगी, उसके मुझे साफ साफ जवाब चाहिए। कब से तुम्हारे और शीला के बीच में ये तनाव चल रहा है? मुझे कुछ नहीं पता है। तुम्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? मुझे तो कुछ को भी इस घर में पता होता ही नहीं। माँ प्लीज। क्या प्लीज? डाइवोर्स पेपर में साइन करके यहाँ पे आके बैठा है और तेरी माँ को कानो कान उधर कोलकाता में खबर नहीं उसके बेटे के साथ यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, क्या हम तेरी जिंदगी में मायने नहीं रखते? क्या तू हमें पूछना जरूरी नहीं समझता? आपको जो भी लग रहा है वो बहुत गलत है। आप आज भी मुझे उतनी जरूरी है जितनी पहली थी। देख के तो नहीं लगता, और इतनी बड़ी बात होने के बाद तो बिल्कुल नहीं लगता। इतना कुछ हो गया और मुझे कानो कान खबर तक नहीं। मुझे लगा अच्छा से खुशी से रह रहे होंगे, यहाँ आके देखा डाइवोर्स पेपर पे साइन। माँ मुझे खुद पता नहीं था कुछ ऐसा होगा। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था सपने में कि शीला ऐसा फैसला लेगी, क्योंकि हमारे बीच में इतना कुछ नहीं था। तो फिर उसके मन में ऐसा ख्याल आया ही कैसे? मुझे तो लगता है जरूर वो किसी के बहकाव में आई है। ये सोसाइटी के लोग है ही एक नंबर के बदमाश, बेशरम कहीं के। इनको किसी के घर में शांति बिल्कुल हजम नहीं होती। जरूर इसके पीछे भी कोई होगा। बस एक बार पता लगने दो, दुनिया हिला दूंगी मैं उसकी। सर्वनाश होगा उसका, सर्वनाश, जिसने मेरे बेटे का घर उजाड़ दिया। कहाँ जा रही हो? समधी जी से मिलने, शांति से उनके साथ बात करना चाहती हूँ मैं, जो कुछ भी है उसके ऊपर। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, सच में शीला बुआ और अभिजीत अंकल का डाइवोर्स हो रहा है। हाँ, इनफैक्ट दोनों ने डाइवोर्स पेपर के ऊपर साइन भी कर दिया। ओह शिट, व्हाट्स गोइंग ऑन रियली? मुझे तो शादी नाम से विश्वास उठ गया है। मेरा भी सच में ऐसा लगता था पहले कि शादी वगैरह बहुत अच्छा होता है, लाइफ टाइम के लिए एक साथ हो जाते, पर अभी ऐसा लग रहा है ना कि ये सब स्कैम है। मतलब बस शादी नाम की होती है, बस दिखावा करना होता है। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। तो क्या कहना चाहती हो? शीला बुआ का और अभिजीत अंकल का रिश्ता दिखावे के लिए था? नहीं, उनकी बात नहीं कर रही अभी। उनका चलो ठीक है, उनको शायद नहीं जमता हो या कुछ भी हो, पर मुझे ऐसा इनफैक्ट लगता है, इतने सारे केसेस हो रहे हैं ना डाइवोर्स के, तो ऐसा लगता है कि हमें आगे जाके क्या सच में शादी करनी चाहिए या फिर सिंगल ही रहना चाहिए? सिंगल ही रहना चाहिए, बिकॉज क्या है, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं होता है, कोई भी लॉयल नहीं होता है और कोई भी ढंग का नहीं होता। यू नो what the love was in 90s, right now we don't have that type of love, okay? So we should be single forever. मुझे तो यही लगता है, and that's safe for us. Yes, absolutely. मुझे भी यही लग रहा है अनुष्का कि हम शादी नहीं करते, हम मस्त एकदम सिंगल रहेंगे, पार्टी करेंगे, अपनी लाइफ जिएंगे। शादी करके वैसे भी क्या करना है, बच्चे संभालने, ये करना है, किसने बताया? मुझे तो नहीं होगा। सेम, इनफैक्ट आई जस्ट हेट किड्स। ओ माय गॉड, who loves that छोटा छोटा बच्चा? I really don't like kids, okay? यार मैं भी कभी बच्ची थी बट ऐसी नहीं थी। Look at आजकल के बच्चे, they are not बच्चे anymore. Same here, मुझे भी छोटे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो आती है ना, वो सुने ना, oh my god, कितनी दिमाग में जाती है वो लड़की सच में। She is not लड़की, she is evil, शैतान है वो, शैतान। क्या बातचीत हो रही तो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में? हम फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे आंटी। किस चीज की फ्यूचर प्लानिंग बॉय? वो दरअसल हम फ्यूचर में बिल्कुल शादी नहीं करेंगे ऐसा सोच रहे हैं। रहना दे, तेरी शादी सबसे पहले होगी, देख लेना। ऐसा क्यों लगता है आपको कि मैं सबसे पहले शादी करूंगी? नहीं, मैं चीजें ऐसा पढ़ लेती हूँ शक्लें देख के, इसलिए तो ब्रांडेड हूँ मैं। सबका दिख जाता है मुझे कौन कैसा है, और तेरा शक्ल देख के बता रही हूँ मैं। शादी तो तेरी होगी, शादी के साथ प्लस 2 बच्चे भी हो जाएंगे, देख लो। हेलो, मैं आती हूँ अनुष्का। भाग भाग भगोड़ी। माँ, आपने जैसे बोला था ना एकदम वैसे हुआ है। शीला अभिजीत ने डाइवोर्स पेपर के ऊपर साइन कर दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कुछ बताया ना इसके ऊपर कुछ उपाय है? क्या बात कर रही हो माँ, ऐसा डर है मत मुझे, कुछ ना कुछ तो होगा ना, टोटका चटका। अच्छा माँ, मेरे हेलो नमस्कार। आइए ना अंदर। फाइनली हमारी बेटी इस टॉक्सिक रिलेशन से हमेशा के लिए आजाद होगी। इतना ज्यादा फ्री मैसेज
नमस्कार। पता नहीं कौन सा दिखाने आई चमत्कार। देखिए समधी जी, He is not your समधी anymore. Call him श्रेया के दादाजी। श्रेया के दादाजी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। वो नहीं करेंगे कोई बात। He is not in mood. आप क्या उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी हो? नहीं, सवाल मैं उनसे पूछ रही हूँ, पता नहीं जवाब आप क्यों दे रही हो। देखिए मुझे ऐसा लगता है। ललिता, अरे क्या? वो आई है तो उनको बात करने दो। आप बेटी है अभिजीत की माँ। खूब खूब धन्यवाद। मुझे पूरी सोसाइटी में आप ही सबसे ज्यादा समझदार लगते हैं। करो करो और बटरिंग करो। क्या बात करनी थी आपको? हमारे बच्चों ने जो भी फैसला लिया है, बहुत अच्छा फैसला है। माइंड ब्लोइंग। सासू माँ, बात करने दीजिए आप उन्हें। ओए, चुप बैठ का तो। वटवटी कह के बड़े लोग बात कर रहे हैं ना। अपना ये कच्चा नींबू अपने पास रख। कच्चा नहीं है नींबू, बहुत पका हुआ है। निकालो क्या नींबू। मुझे ऐसा लगता है हमारे बच्चों ने जो फैसला लिया है वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में लिया है। 2 साल आपको जल्दबाजी लगते? इन्होंने तो नया टाइम निकाला है। 2 साल जल्दबाजी, इसका मतलब इनको एक दिन एक सांस के जैसे लगता होगा। चला गया दिन। ललिता, सारी बात खत्म हो गई है इनकी। पता नहीं क्यों तशरीफ फैला रही इधर आके। शादी जैसा पवित्र बंधन ऐसा अचानक कैसे तोड़ सकते हैं, और वो भी बेवजह। बहुत वजह है। हाँ, बहुत वजह है। अगर गिनने पे आए ना तो गिनती खत्म हो जाएगी। इतनी वजह है रिश्ता तोड़ने की। अरे मैं इतनी चुपचाप बैठी 2 साल, कितना मैंने टॉलरेट किया है पता है आपको? माँ, इसे टॉयलेट की बातें सबके सामने नहीं करती। बैठ गया। मुझे पता नहीं था, बोला मत कर तू। मैनर्स यार। आपको पता है मेरी लड़की ने क्या क्या सहन किया है? कभी कभी सहना पड़ता है। वाह, अगर यही आपका लड़का करता तो आप सेम ऐसा मेरे साथ बात करते? आपके लड़के ने ऐसे आवाज उठाई होती तो लड़के के आगे पीछे करते। हम लड़की वाले तो हम ऐसा सहन कर ले। क्यों? क्या हो रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा हो गया शीला, तू अभी देख कौन आया है। मैं एक बात करने आई हूँ। कैसी बात? जो तुम दोनों ने फैसला लिया है उसके बारे में। खत्म हो गया सब कुछ। साइन किया था ना मैंने, देखा नहीं आपने या दिखाया नहीं बेटे ने? शीला देख, बस मुझे कुछ नहीं सुनना है आपका और हमारा जो रिश्ता था ना वो खत्म हो गया है। आप यहाँ के आप पे मेरे पापा के कार ना भरे, इसी में आपकी बेहतरी होगी। शीला देख, मैं अभी भी बोल रही हूँ, वापस एक बार बहुत प्यार से। तूने जो भी फैसला लिया है बहुत ज्यादा गलत और जल्दबाजी में लिया है। कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं ले रही हूँ मैं। पिछले 2 सालों से कुछ झेलती आ रही हूँ, चुपचाप सहन करती आ रही हूँ, पर अब और नहीं। अपने सारे सपने कुर्बान करके पापा के लिए मैंने शादी जरूर की थी, पर मेरी भी एक लिमिट है और वो लिमिट अब क्रॉस हो चुकी है। समझ गई आप? और नहीं झेल सकती हूँ मैं ये सब ड्रामा, तमाशा, नौटंकी। अरे बाबा, अभी तो शादी जैसे पवित्र बंधन को नौटंकी का दर्जा दे रही है। वाह! जिस सिचुएशन में हमारी शादी हुई उसे नौटंकी नहीं तो और क्या कहेंगे? अभिजीत की मदर बहू है तू मेरी। थी, अभी नहीं हो। देखिए शीला के पापा, बस अभी एक और शब्द, बहुत बोल लिया आपने जो बोलना था। अभी मुख्य द्वार से होते हुए बाहर जाइए आप। तुझसे यह उम्मीद नहीं। सुना नहीं आपने व्हाट शी सेज? यू कैन गो नाउ। शीला बेटा, पापा मुझे और कुछ नहीं सुनना है। मुझे मेरे फैसले की वैल्यू चाहिए। मुझे डिसीजंस लेने का पूरा हक है बिकॉज इट्स माई लाइफ। और 2 सालों से मैं चुप थी, पर अब और नहीं। मुझे समझ में आ गया क्या सही है और क्या गलत। इसलिए प्लीज आप किसी के बहकावे में मत आइए। मैंने जो फैसला लिया है वो मेरे लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है। कहाँ जा रही बेटा? शर्वरी के पास जा रही हो? अच्छा। अरे क्या why you are crying? क्या हो गया जी आपको? पता नहीं मैं कहाँ कम पड़ गया। आज ये दिन देखना पड़ रहा है। आप कहीं कम नहीं पड़े हो। ऐसा क्यों सोच रहे हो आप?
कोई गलत नहीं किया है आपने। अगर मुझे पता होता कि ये शादी हो जाने के बाद शीला को इस रिश्ते में इतनी ज्यादा तकलीफ आने वाली है तो मैं कभी ये रिश्ता करता ही नहीं दोनों का। देखिए, कोई भी बाप अपनी बेटी का बुरा नहीं सोचता। आपने भी कुछ अच्छा सोच के ये किया, पर नहीं है हमारे नसीब में, तो क्यों हम किसी चीज को खींचे? ना उनको खुशी ना हमको खुशी। जिस रिश्ते में खुशी नहीं, उसको क्यों खुशी खुशी करे? और आप क्यों ब्लेम अपने ऊपर ले रहे हैं ऐसा? पर आज मेरी बेटी का डाइवोर्स हो गया, इतनी तकलीफ में थी वो, इस सब का जिम्मेदार मुझे मैं ही लगता हूँ। बस अभी मैं भी रोने लगी रहूंगी। जो हुआ तो हुआ, उसमें क्या करते हमारे। देखिए, अब शी इज फ्री, वो अपने फैसले ले सकती है, हमें उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। वो इंडिपेंडेंट है और वो जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। समझ गए आप? और अपने ऊपर ऐसा आरोप मत लगाइए।